गुड इवनिंग सभी लोगों के लिए। और अभी बजे हैं शाम को 4। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी अपडेट क्या हो सकती है। इसी को बीच को लेकर संयम सफलता के बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल है और इसको पाने के लिए का इंतज़ार करने के बाद हमें फल मिलता है। तो आपसे कहना ये है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे तब अतिथि शिक्षकों ने संभाली शिक्षण व्यवस्था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को हम जल्द से जल्द परमानेंट करेंगे और उन्हें 12 माह का वेतन दिया जाएगा। किंतु 2 सितंबर 2023 में जो महापंचायत हुई थी उसकी धज्जियां उड़ा दी शिक्षा विभाग ने। इसी को लेकर आपको बता देते हैं कि परीक्षा सिर पर है और अतिथि शिक्षकों के 10,000 पद खाली हैं। सरकार के रवैये से नाराज अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान अब जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। इसी को लेकर आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में जल्द ही अतिथि शिक्षकों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट आ सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही, इस लाखों बच्चों का भविष्य आज अंधकार में है। यहाँ तक कि आपको बता देते हैं कोर्स पूरा भी नहीं हो पाया और अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। स्टार्टिंग में आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों को रखने का सारा अधिकार लोक शिक्षण संचालनालय को दिया गया, जिसमें कई प्रकार के अतिथि शिक्षकों के लिए कई स्कूल चॉइस फिलिंग करना था और फिर इस तरह से यह रवैया चलता रहा। इस कारण से कई अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई। इस कारण से आपको बता देते हैं फिर डीपीआई कार्यालय ने हर सप्ताह अतिथि शिक्षकों की भर्ती की। इसके बावजूद भी अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई और इस कारण से फिर उन्होंने इस सारे अधिकार मध्य प्रदेश के समस्त प्रिंसिपल प्राचार्यों को दे दिए गए। इस तरह से मध्य प्रदेश के सभी 52 जिले के अलावा 55 जिलों को यह अधिकार सौंपे गए। इसमें आपको बता देते हैं स्कूल प्रभारियों को दिए गए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार मध्य प्रदेश के 55 जिले के प्रभारियों के लिए सौंपे गए। किंतु आपको बता देते हैं इसमें संकुल प्राचार्यों की मिलीभगत होने के कारण उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने पहचान के ही शिक्षकों को रखा। इस कारण से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो प्रकृति है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। चाहे आप अतिथि शिक्षकों की भर्ती ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, इस तरह से जिसे नौकरी चाहिए है उसे तो नौकरी नहीं मिल पाती है और जो नौकरी नहीं करना चाहता है उसको ज़बरदस्ती अतिथि शिक्षक बनाया जाता है, जिस कारण मध्य प्रदेश का भविष्य अतिथि शिक्षकों का और उन बच्चों का भविष्य सही तरीके से नहीं बन पा रहा है। इन्हीं कारणों के कारण मध्य प्रदेश का आज शिक्षा व्यवस्था से पिछड़ा हुआ है। 15 भर्ती व पात्रता परीक्षा आयोजित होंगी। ईएसबी एग्ज़ाम कैलेंडर 15,000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। 10,000 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा मार्च में संपन्न कराई जाएगी। इसी को लेकर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में भर्तियां तो बहुत निकलती हैं किंतु भ्रष्टाचार होने के कारण मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के अलावा नियमित शिक्षक भर्ती में सबसे बड़े फर्जी घोटाले किए जाते हैं। यहाँ आपको बता देते हैं नियमित शिक्षक अन्य शिक्षकों को रखते हैं और इसकी भनक मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को पड़ गई। इस कारण से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आदेश निकाला है और कहा है कि नियमित शिक्षक जितने भी हैं वो अपनी स्टाफ सूची अपने स्कूलों के फ्रंट द्वार पर लगाएंगे। कौन नियमित शिक्षक है, कौन अतिथि शिक्षक है और कौन किस अन्य शिक्षकों को पैसे देकर गुलामी करवा रहा है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि 5-10 हज़ार देकर बड़े बड़े शिक्षक लोग इन लोगों से नौकरी करवा रहे हैं और सारा पैसा इस तरह से ये उपयोग कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग की धज्जियां उड़ाने के लिए इस कारण से आपको बता देते हैं नियमित शिक्षक अन्य शिक्षकों को रख रहे हैं और इस बात का उजागर आपको बता देते हैं हमारे मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग श्री राव उदय प्रताप सिंह ने अपने शिक्षा विभाग की पोल खोल दी है और उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं 500 से अधिक ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल ही नहीं जाते और उन लोगों ने 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार में अन्य शिक्षकों को रखा है। बड़े शर्म की बात है कि मध्य प्रदेश के राव उदय प्रताप सिंह शिक्षा मंत्री ने ही अपने विभाग की पोल खोल दी है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इस पोल खुलने का सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर पड़ेगा। और यही नहीं, आपको बता देते हैं कि 500 से अधिक शिक्षक अपने बदले प्राइवेट टीचर भेजते हैं। बड़े शर्म की बात है कि जिन्हें नौकरी चाहिए उन्हें नौकरी नहीं मिलती और जिन्हें मिलती है वो नौकरी की कदर नहीं करते। तो आज ये बड़े
बुजुर्ग लोगों की यह कहावत बिल्कुल सत्य हो गई, जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं है, और जिसके पास दांत हैं उसके पास चना नहीं है। तो यह खबर जो आपके लिए बता रहे हैं, यह रायसेन ज़िले में आए राव उदय प्रताप सिंह ने बड़े मन से कहा है, और इन्हीं के कारण आपको बता देते हैं। पहले इन्होंने एक अतिथि शिक्षकों के ऊपर से बयान दिया था, उस समय बब्बाल खड़ा हो गया था, किंतु यह बयान सुनकर अब मध्य प्रदेश की सरकार में क्या हलचल होंगे, आइए सुनते हैं हम उदय प्रताप सिंह, शिक्षा मंत्री होगा जिसे ऐसे 500 शिक्षकों की जानकारी है जो अपनी जगह किराए के लोगों को रखकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मंत्री जी उन पर कार्रवाई नहीं करते। 10-12 हजार दो भैया, देखना जरा, हम थोड़ा आते हैं खेत में। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में होंगे। ये चुनौतियां हैं समाज की, जिन पर हमको मनन चिंतन करना पड़ेगा। आपने अगर एक बात पर और गौर किया हो, वो ये कि मंत्री जी ऐसे 100 शिक्षकों को भी जानते हैं जो उनके ही जिले में मौजूद हैं। तो अब ये तो मंत्री जी ही बता सकते हैं कि फिर उन शिक्षकों पर किसकी मेहरबानी है जो आज तक वो शिक्षक निलंबित नहीं हुए, जो अपनी जगह दूसरों को रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा में शिक्षा महाकुंभ के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान मंत्री जी ने ये सारी बातें कही। अब जरा मंत्री जी का ये बयान भी सुनिए, जिसमें वो ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि ये व्यवस्था कार्रवाई करने से नहीं सुधर सकती। मुझे लगता है ये व्यवस्था कार्रवाई से नहीं बदल सकती। ये आत्मचिंतन का विषय है, और शिक्षक एक ऐसा वर्ग है जो बड़ा अनुशासित वर्ग है, और स्वाभाविक रूप से हर जगह चीज लागू होती है। राजनेता, अच्छा राजनेता, बुरा राजनेता, ईमानदार राजनेता, भ्रष्ट राजनेता, ऐसे अच्छा शिक्षक और कमजोर शिक्षक। तो इस तरह की चीजें मुझे लगता है ये उनको आत्मचिंतन करते हुए हमने उनसे अपेक्षा की है, क्योंकि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए आप कम से कम मुख्यधारा से छोड़ो। अब जरा कोई मंत्री जी से ये पूछे कि आत्मचिंतन करेगा कौन? वो शिक्षक जो पहले से ही अपनी जगह दूसरों को नौकरी करवा रहे हैं, वो आत्मचिंतन करें, या फिर वो आत्मचिंतन करें जो शिक्षक बनने का सपना पाले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि एक तरफ वो हजारों वेटिंग शिक्षक हैं जो सड़क पर धक्के खा रहे हैं, और दूसरी तरफ मंत्री जी खुद ऐसे 500 शिक्षकों को जानते हैं जो अपनी जगह दूसरों को नौकरी करवा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को बाहर कर वेटिंग वाले शिक्षकों को मौका क्यों नहीं दिया जाता? और एक मंत्री होने के नाते क्या उदय प्रताप की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें? रायसेन से 10। और ये थे हमारे साथ रायसेन से आपको पूरी खबर। और इधर अतिथि शिक्षकों को कैसे उनका भविष्य सुरक्षित की बात हो रही है कि इधर 500 शिक्षक किराए पर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था अतिथि शिक्षकों की महापंचायत को लेकर, किंतु वह बात नहीं मानी, और मोहन यादव जी ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए बेहतर से बेहतर कुछ करने जा रहे हैं। रहा ज्योतिराज सिंधिया का बयान, आज तक अतिथि शिक्षकों के लिए सड़क पर नहीं उतरे, और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की, जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा, और जब उनकी आवाज उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया, और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज शिवराज सिंह जी ने जो कदम उठाए, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनका मानदेय डबल किया है, आरक्षण उनके नौकरियों में 50% तक बढ़ा दिया है, उनका अनुबंध 1 साल तक कर दिया है, बोनस हर साल देने का कार्य किया है, हर पीरियड के आधार पर नहीं लेकिन हर महीने के आधार पर उनकी मानदेय देने का निर्णय लिया है। ऐतिहासिक कदम लिया है। तो आज अगर इस प्रदेश को कोई भी पार्टी या सरकार जैसे आपने सुना, मध्य प्रदेश के ज्योतिराज सिंधिया ने आज तक अतिथि शिक्षकों के हित में यही कहा था कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। ना आज वो सड़क पर हैं, किंतु महलों पर हैं। अतिथि शिक्षकों का भविष्य आज तक सुरक्षित नहीं हुआ।